गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणपति गणेश भगवान की। सर्वप्रथम आपको एवं आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कई भक्तों का प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी किस प्रकार से मनानी चाहिए। ये गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है गणेश चतुर्थी से, भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि से। इसको किस प्रकार से मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न बहुत सारे भक्तों ने किया है, जिसका समाधान लेकर के आज फेसबुक लाइव के माध्यम से एवं यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में हम आए हैं। ध्यान देना, हमारे हिंदू परंपरा में, हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। जब भी हमारे आचार्यगण पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं तो यही कहते हैं कि गणेश और लक्ष्मी जी हमारे घर में सदा सर्वदा निवास स्थान बना करके रहें। जब गणेश लक्ष्मी जी घर में रहेंगी तो रिद्धि सिद्धि शुभ एवं लाभ की प्राप्ति होगी, और गणेश और लक्ष्मी जी अगर घर छोड़ करके चले गए तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब चले जाएगा। इसलिए शास्त्रों में विधान है कि गणेश और लक्ष्मी जी का कभी भी विसर्जन नहीं होता है। अन्य जो देवी देवता हैं जिनका हमने आवाहन किया है, पूजन किया है, उनको हम कहते हैं कि आप अपने स्थान पर चले जाएं और जब हम आपको बुलाएं तो आप उन्हें आकर के हमारे पूजन को स्वीकार करें। एक तो ये जो परंपरा चली आ रही है गणेश विसर्जन की, हम लोग बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियां लेते हैं और लेकर के गंगा जी में छोड़ जाते हैं, और फिर वे गणेश जी की प्रतिमाएं, गणेश जी की मूर्तियां गंगा जी के किनारे नालों में पड़ी मिलती हैं। किसी गणेश जी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का सूंड टूटा हुआ। ये हमारे गणेश जी का अपमान हो रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। ठीक है, आप गणेश उत्सव मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सबको गणेश उत्सव मनाना चाहिए, गणेश का पूजन करना चाहिए, परंतु इसके लिए विधान है कि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से स्वर्ण के गणेश प्रतिमा लाइए, चांदी की लाइए, अष्टधातु की लाइए, तांबे की लाइए, शंखमरमर की लाइए। आप भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक गणेश जी का खूब पूजन कीजिए, धूमधाम के साथ पूजन कीजिए, मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कीजिए, संकीर्तन के साथ पूजन कीजिए, और उसके बाद आप ढोल नगाड़ों के साथ आप गंगा जी तक ले जाइए और गंगा जी का स्नान कराइए, और गंगा स्नान कराने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ आप गणेश जी को अपने घर पर लेकर के आइए और उस गणेश जी की प्रतिमा को आप पूरे वर्ष पूजा कीजिए। देखिए, इस प्रकार से करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन धान्य की प्राप्ति होगी, और गणेश जी का जो अपमान है वह आपसे नहीं होगा, अनादर आपसे नहीं होगा। ये जो मूर्ति को गंगा जी में फेंकने का जो चलन चल रहा है, ये बहुत खराब गलत चलन चल रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ, और गणेश जी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही देखना चाहिए। ध्यान देना, अब प्रश्न उठता है कि ये पूजन क्यों किया जाता है। ध्यान देना, जो गणेश चतुर्थी है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, इसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। ध्यान देना, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दिन गणेश जी सरोवर पर पुष्प लेने के लिए जा रहे थे, कमल पुष्प पूजन के लिए, तो वहीं पर चंद्रमा को बड़ी अहंकार था अपनी सुंदरता पर, तो गणेश जी को देख कर हंसने लगा कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारी सर्वदा। आप सब जानते हैं वक्रतुंड महाकाय है, लंबोदरम परम सुंदरम, महाराज धड़ है मनुष्य का और सर है हाथी का। गणेश जी को देख करके चंद्रमा हंस पड़ा
गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चंद्रमा, तुझे अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार, इतना घमंड है, या तो कुरूप हो जा, और आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसके जीवन में भी कलंक लगेगा। तब से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। माया भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम नहीं करना चाहिए। गोष्पदान बुनिवे राजन ऋतम दिवों पश्चात। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण ने गलती से बचपन में, बाल्यकाल में गौचारण लीला करते हुए गाय के खुर के गड्ढे में चंद्रमा की परछाई देख ली थी, और मणि, समयंतक मणि चोरी का कलंक भगवान श्री कृष्ण को लगा। ये शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है तो नहीं करना है। जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसके जीवन में कलंक लगता है, मिथ्या कलंक लगता है। इसलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है ताकि हमारे जीवन में कलंक न लगे। इसलिए उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और गणेश जी से प्रार्थना की जाती है। कोई 2 दिन के लिए उत्सव मनाता, कोई 3 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 11 दिन के। 11 का अंक शुभ माना गया, इसलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक लोग उत्सव मनाते हैं ताकि हमारे जीवन के जितने भी कलंक हैं सारे के सारे कलंक मिट जाएं, सारे के सारे कलंक दूर हो जाएं, इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। अथवा पुराणों में एक और बात लिखी पड़ी है, जब वेद व्यास जी महाराज ने गणेश जी को निमंत्रण दिया महाभारत ग्रंथ लिखने का। ध्यान देना, जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब वेद व्यास जी महाराज ने अपने हाथों से लिखे हैं। कहाँ पर लिखे हैं? बद्रीनाथ में, व्यास गुफा में। परंतु एकमात्र महाभारत ग्रंथ है जो गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक 11 दिन तक गणेश जी ने महाभारत के श्लोकों को बिना रुके लिखा। लिखते 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 उनका तापमान बढ़ गया। वेद व्यास जी श्लोकों का गान करते रहे, उच्चारण करते रहे, और गणेश जी लिखते 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 जो है तापमान बढ़ गया। और जब वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि महाभारत ग्रंथ के 1 लाख श्लोक लिख चुके हैं और गणेश जी का स्पर्श किया तो बड़ा तापमान बढ़ा हुआ था, गर्म हो रखे थे, तब सरस्वती नदी के किनारे पर एक सरोवर में एक स्थान पर गणेश जी का स्नान कराया, अभिषेक किया, जिससे गणेश जी का जो है तापमान घट गया। आपने देखा होगा जब बच्चे को ज्वर आ जाता, बुखार आ जाता है, डॉक्टर भी कहता, माता पिता भी गीली पट्टी रखते हैं, गीली पट्टी सर पर रखते हैं ताकि तापमान कम हो। इसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने सरोवर पर सरस्वती नदी के किनारे स्नान कराया गणेश जी का, जिससे गणेश जी का तापमान कम हुआ। स्नान कराने के बाद उनका अर्घ्य से, पाद्य से पूजन किया और पूजन करके गणेश जी से प्रार्थना की, तो तब से ये उत्सव मनाया जाता है। और इसी प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने सन 1893 में जब अंग्रेजों का जो है हाहाकार था, अंग्रेजों ने भारत को जब लूटना प्रारंभ कर लिया था, भारत पर अपना शासन किया, तब लोकमान्य तिलक ने सभी हिंदुओं को, सभी भारतवासियों को एकत्रित करने के लिए इस उत्सव को प्रारंभ किया महाराष्ट्र में। और तब से इसकी परंपरा दिन पर दिन बढ़ने लग गई है। बहुत अच्छी बात है, पूजा भी होनी चाहिए, पाठ भी होना चाहिए, यज्ञ भी होना चाहिए, अनुष्ठान भी होना चाहिए, उत्सव भी होने चाहिए, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं का कहीं पर अनादर न हो, अपमान न हो। पूजन के लिए कहीं भी कोई मनाही नहीं है, परंतु जो गणेश जी का मूर्ति विसर्जन और मूर्ति विसर्जन के रूप में जो गणेश जी का अपमान, अनादर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूँ। आप गणेश जी की मूर्ति लाइए, आप 10 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक, 11 दिन तक उत्सव मनाइए, गंगा जी में ले जाइए, गंगा जी में ले जा करके स्नान कराइए और स्नान करा करके फिर अपने घर पर गणेश जी को स्थापित कीजिए। इससे आपके घर में सुख आएगी, समृद्धि आएगी, धन धान्य आएगा, आयु आरोग्य की वृद्धि होगी, शुभ एवं लाभ की प्राप्ति होगी, रिद्धि एवं सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही विचार करना होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, ताकि कल से जो गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है, उत्सव प्रारंभ हो रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें और समझ करके इसका अनुसरण कर सकें। गणेश जी की मूर्तियों का जो है अनादर और गणेश जी का अपमान होने से बच सके।
आप सभी से मेरा निवेदन है और आप सबकी मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गणेश जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सबके घर में रिद्धि सिद्धि सुख शांति आए। बोले गणपति गणेश भगवान की जय।